तो आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है अपना है HCF और एल्शियम। ठीक है, हर टॉपिक में ही सब कुछ पता होता है, टॉपिक में सब कुछ। तो देखो HCF और एल्शियम, इन्हीं से पता होगा कि इस टॉपिक में हमने क्या सीखना है। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। ठीक है, HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका दूसरा नाम भी हो जाता है कई बार GCD। इसका भी क्या मतलब होता है? अगर हम देखें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, या बोल देते हैं अधिक, अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, अधिकतम। तो इसी से हमने पता, हर क्वेश्चन में देखो HCF शब्द का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाएगा तो वहाँ से हमको देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या निकालना है? HCF। तो HCF शब्द हर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा? बड़े से बड़ा या फिर बड़ी से बड़ी। इसलिए हमने जहाँ पे भी ये शब्द आया है तो समझ जाना है कि HCF निकालना है। अब बारी है एल्शियम की। एल्शियम क्या होता है? तो देखो एल्शियम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा या न्यूनतम, छोटे से छोटा या फिर न्यूनतम। जहां पे ये शब्द आ जाए तो वहां पर हमने क्या निकालना पड़ेगा? एल्शियम। तो दो शब्द है अपने, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ये दोनों पहचान है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इन दोनों का जिक्र अपने पास नहीं होगा। तो इसलिए हमने अगर समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस ये दो वर्ड, इनको हमने क्या याद रखना है? ध्यान रखना है कि क्वेश्चन निकालना क्या है। अब बात आ गई कि HCF होता क्या है और एल्शियम होता क्या है। जैसे कोई भी दो संख्या ले ली हमने, 20 और 25। HCF में पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो अगर हम इसके टुकड़े बना कर लिखें 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा। ठीक है, 25 के अगर लिखेंगे तो 5 गुणा में 5। हाईएस्ट का मतलब है ज़्यादा, बड़ा। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में देखो क्या चीज़ें सेम है? 5। तो इसका मतलब दोनों में से 5 चीज़ कॉमन निकल के आ रही है। फैक्टर का मतलब टुकड़ा। तो इसका मतलब 20 और 25 का HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 20 को भी डिवाइड करेगा, 25 को भी। अगर बात करें हम इनके एल्शियम की, एल्शियम में था अपना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज। इसके टुकड़े अगर हम देखें 5 गुणा में 5, इसके थे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो चीज़ कॉमन है दोनों में देखो क्या चीज़ है? कॉमन 5। उसको तो हमने एक बार लिखना ही लिखना है। बाकी के जो भी अपने पास बच गए सभी को लिखना है। तो क्या बच गया? 5। उसके बाद क्या बच गया? 2। उसके बाद क्या बच गया? 2। और सभी का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 20 और 25 इन दोनों का जो एल्शियम निकल के आएगा 100। 100 है वो 25 के भी टेबल में आएगा और 20 के भी, इन दोनों से डिवाइड होगा। तो HCF का मतलब क्या था? दोनों को भाग करे। ठीक है ना? तो 5 है, 20 और 25 दोनों को भाग कर रहा है। और एल्शियम का मतलब क्या है? दोनों से भाग होगा। ठीक है, दोनों से भाग होगा। जैसे 100 है, 20 से भी भाग होगा, 25 से भी भाग होगा। तो ये है अपना HCF और एल्शियम। तो HCF का मतलब क्या है? अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन जो चीज़ है, दोनों के टुकड़े बना के उनमें जो कॉमन है वो क्या है? अपना HCF, यानी कि वो संख्या जो दोनों दी गई संख्याओं को भाग करती होगी। और एल्शियम में वो संख्या जो दोनों से भाग होती होगी। तो ये है अपना HCF और एल्शियम का। ठीक है, तो देखो इसकी जो टाइप फर्स्ट है,
फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या होगा अपना कि कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों की अगर हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमेशा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा, ठीक है ना। कोई भी दो संख्या है अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम की हम गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर आएगी, उन दोनों संख्याओं की गुणा के। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें दो संख्या भी हमने देखा था क्या थी, 20 और 25। अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना निकल के आ गया था 5, और एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलेगा 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की अगर हम देखें कि ये सत्य है या नहीं है, इसको प्रमाणित करते हैं, तो एचसीएफ देखो कितना है 5 और एलसीएम कितना है 100, तो दोनों की गुणा कितनी होगी 500। अब पहली संख्या कितनी है 20 और दूसरी संख्या क्या है 25, तो 20 और 25 की गुणा भी कितनी आएगी 500, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन कैसे आओगा वो हमने देखना है, क्योंकि हमने जॉब के लिए पढ़ना है। तो इसमें क्या है, टोटल देखो कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और 4 चीजें दी गई हैं अपने पास। 4 में से कोई भी 3 देगा और चौथा अपने पे पूछ लेगा, तो वो हमने निकालना है। बस क्या करना है, इस फॉर्मूले पे रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया अपना कि कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ है, वो मान लिया दे दिया 12 है और एलसीएम है 240, और बोल दिया कि एक संख्या है वो है अपनी 48, तो पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। फर्स्ट संख्या तो अपना जो फॉर्मूला देखो क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये बताया अभी। तो इसमें से देखो बताया था टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी 3 अपने पास दी मिलेंगी क्वेश्चन में, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो देखो एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है 240, बराबर फर्स्ट संख्या है 48 और दूसरी निकालनी। 4 में से 3 चीज़ें दे दी, कोई भी 3 दी होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही देगा। अब देखो जो चीज़ें निकालनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड रखना है। तो इस साइड अपने पास है 12 गुणा 240, ये 48 है, उस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दूसरी साइड क्या बच गया अपना सेकेंड संख्या, तो काट देंगे 1 4 पे काट दिया तो 60, तो इसका मतलब जो सेकंड संख्या होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 60 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, टोटल 4 है, 4 में से कोई भी 3 अपने पास दी मिलेंगी और चौथी हमने क्या करना है, निकालना है। तो इस तरीके से हमने उसको निकालना पड़ेगा। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है सेम फार्मूला था जो भी हमने पढ़ा है उसी पे। तो इसमें हमने देखना है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, कितना दिया है 225 और एचसीएफ दिया गया है कितना 5। आगे बोला कि एक संख्या है वो कितनी है 25 है, तो पूछा है दूसरी संख्या। तो अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर था, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये पढ़ा था। तो इसमें देखो एलसीएम कितना दिया है 225, एचसीएफ कितना दिया है 5, एक संख्या कितनी दी गई है 25 और पूछा है दूसरी, बस दूसरी निकालनी है। तो 25 उस साइड गुणा है, इस साइड आ जाएगा, तो 5 गुणा में 225, नीचे आएगा 25, दूसरी साइड सेकंड संख्या, काट देंगे 5 पे काटा 5, फिर 5 पे काट दिया 45। तो इसका मतलब सेकंड संख्या कितनी आ गई 45, 1 सेकंड लगेगी, बिल्कुल आसान। बस ये वाला चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 अपने पास क्वेश्चन में दी मिलेंगी, जो भी दिया है वो फॉर्मूले में रखो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी दिया है
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 18 तथा 378 है, तो वही है अपनी एचसीएफ और एलसीएम, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये दिया गया था अपने पास। तो इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, कितना दिया गया है 18, एलसीएम दिया गया है 378, और आगे दिया गया एक संख्या दी गई है 54 और सेकंड अपने पास क्या है पूछा गया है, यही आएगा बिल्कुल सेम। तो सेकंड इसको इस साइड लेके आएंगे तो 18 गुणा 378, उस साइड गुणा है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड, बराबर हो जाएगा सेकंड संख्या, काट देंगे 1 3 पे काट देंगे 126, तो अपना आंसर आ जाएगा 126, ऑप्शन बी ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइप में तो बस क्या आएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होगा कोई भी दो संख्या है उनका मल्टीप्लाई। तो चार चीज़ें दी होंगी अपनी फॉर्मूले में, चार में से कोई तीन अपनी कहाँ पर मिलेंगी क्वेश्चन में मिलेंगी, चौथी निकालनी है, बस गुणा और भाग करना है और कुछ भी अपने पास से हमने नहीं करना है। फिर देखो सेकंड टाइप जो बनेगी, अब अपना क्वेश्चन आ जाता है बिन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिस संख्या को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो क्यू होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 5/4 है, ये क्या है एक बिन है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये दे दिया 3/4, 9/8 और 15/16, ये आ गया। कोई भी तीन या चार संख्या इस तरीके से हमको देगा फ्रैक्शन में और पूछ लेगा कि इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, या अपने पे दूसरा क्या चीज पूछ सकता है कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एचसीएफ क्या होगा और दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो बस हमको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है ना, फ्रैक्शन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है एचसीएफ, तो जो फ्रैक्शन में ऊपर दिए गए हैं उनका तो निकालना पड़ेगा हमने एचसीएफ, जो चीज पूछी है वो लेनी है ऊपर वालों की, और एचसीएफ के अलावा दूसरी चीज क्या बच गई एलसीएम, तो नीचे वाले का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो पूछा क्या गया है ये देखना है सबसे पहले, एचसीएफ पूछा गया है तो जो भी ऊपर ऊपर दी गई है उनका निकालना है एचसीएफ, और जो नीचे दी गई है संख्या उनका निकालना है एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा गया है तो जो ऊपर दी गई है उनका निकालना है एलसीएम, और सेकंड जो अपना बच गया एचसीएफ वो निकालना है नीचे वाली संख्याओं का। अब जैसे इनका एचसीएफ निकालना है तो हमने ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन दिया है एचसीएफ अगर पूछा गया है तो छोटी संख्या को उठा के ले चलो, छोटी संख्या को, और छोटी संख्या से देखो आगे वाले सारे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो 3 से 9 भी डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। अब अगर निकालना है हमने एलसीएम तो बड़ी संख्या उठा लो, बड़ी 16 है, 4 से भी डिवाइड होगी 8 से भी होगी, दोनों से होगी, तो इसका मतलब अपना एलसीएम कितना निकलेगा 16। तो 3/4, 9/8, 15/16, इनका अगर अपने पे एचसीएफ पूछा गया है तो आंसर निकल के आएगा 3/16, 3/16। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में बताया है बड़ी संख्या उठाओ, तो बड़ी कौन है अब की बार 15 3 से तो डिवाइड हुआ है, 15 से डिवाइड नहीं हो रही, फिर इसका डबल करके देख दो, 15 का डबल किया 30, तो 30 है 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इसका हम क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, 15 से तो होना ही है, तो कितना आ जाएगा 45। एचसीएफ निकालना है, छोटी संख्या उठा दो, छोटी है 4, 8 को भी डिवाइड करेगी 16 को भी, तो इसका मतलब 4 से 8 भी भाग हो रहा है 16 से भी, तो एचसीएफ निकल के आ गया 4, तो आंसर आ जाएगा 45/4। तो इस तरीके से हमने देखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन बिन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया गया है, तो जो भी चीज़ पूछी गई है एचसीएफ या फिर एलसीएम, दो ही चीज़ें पूछ सकते हैं। एचसीएफ अगर पूछा है तो जो भी संख्या ऊपर दी गई है उनका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, और जो संख्या नीचे दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा है तो जो संख्या ऊपर दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, और बाकी जो नीचे दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो इस तरीके से हमने निकालना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन किसका आया है फ्रैक्शन का आया है।
क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2/3, 4/5 और 6/7, इसका क्या निकालना है? HCF, ये क्वेश्चन है। अभी हमने बताया है कि जो चीज पूछा है, तो ये देखो पूछा क्या है? HCF, वो किसका निकालना है? ऊपर वालों का। तो ऊपर वालों का तो लेना पड़ेगा HCF और नीचे वालों का लेना पड़ेगा जो बच गया यानी कि एलसीएम। तो HCF निकालना है तो HCF में बताया था क्या? बड़ी संख्या 2, 2 पे देखो तो 4 भी कटेगा 6 भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा HCF। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे वाले का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 3 है, 3 से ना 5 कटदा ना 7 कटदा, या फिर इनका क्या है? एलसीएम अगर निकालना है छोटे तरीके से निकालना पड़ेगा, इस तरीके से। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को नहीं कट रही, तो इसलिए इन तीनों की गुणा कर दो। 5 7 35 और 35 दिया 105, तो 2/105। अगर ये यहाँ पर कटे हैं तो काट लो, इनको छोटा बनाना है, लेकिन 2 से 105 नहीं कट रहा, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 2/105। तो आंसर कौन सा होगा? बी बनेगा। ठीक है, बस ये देखना है जो चीज़ पूछा है वो किसकी लेनी है? ऊपर वालों की लेनी है, उसके बाद जो बच गया वो नीचे वाले का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अगर देखा, ये दिया है 2/3, 4/9, 5/6, इनका क्या निकालना अब की बार? एलसीएम, और एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या बताया है? जो भी ऊपर संख्या दी गई है उनका एलसीएम, और जो बच गई यानी कि नीचे, उनका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है किसका? 2 का, 4 का, 5 का। तो निकालना है, 2 से डिवाइड किया 1 2 5, आगे नहीं डिवाइड हो रहे तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 की 2 से गुणा 4, 4 की 5 से गुणा 20। और नीचे वाले का क्या निकालना था हमने? एचसीएफ। एचसीएफ में देखो छोटी संख्या उठा देनी है, 3, 3 से 6 भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब 3 क्या आ गया अपना? एचसीएफ। तो आंसर आ गया 20/3, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो जो चीज़ पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था तो ऊपर एचसीएफ लिया था, अब की बार क्या पूछा है? एलसीएम, तो ऊपर क्या लेना है? एलसीएम, और बाकी जो बच गया यानी कि दूसरा एचसीएफ वो नीचे वाले का लेना है। तो इस तरीके से हमने निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, ये आ गया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है? 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों, ये शब्द आया है। ठीक है, व्युत्क्रमों का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ये लेना था। लेकिन ये इन सब का नहीं निकाल देना है। क्यों नहीं निकाल देना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक शब्द आया है क्या? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, और हिंदी में अगर और आसान भाषा में समझा तो इसके अंदर होगा उल्टा, पलट देना है। तो जो भी संख्या दी गई है इसको पलट देंगे। 4/3, 10/9 और 16/15। तो ये हो गया इन दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम। जैसे एक्स वाई वाई है, इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी कि y/x कर दें तो ये इसका क्या बन गया? व्युत्क्रम बन गया। तो व्युत्क्रम का पूछा है, अगर ये शब्द नहीं आता तो हम सीधा इन्हीं का निकाल देते, लेकिन व्युत्क्रम शब्द आया तो पहले जो दिया गया है उसको पलट के लिख लेना है। और अब इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का क्या लेना है? एचसीएफ। तो वो संख्या जो 4 को भी काटेगी, 10 को भी, 16 को भी। तो छोटी संख्या उठानी थी 4, 4 से देखो 16 तो कट जाएगा, 10 से नहीं कट रहा, फिर 4 के भी टुकड़े बना दो। 4 के टुकड़े बनेंगे 2 × 2, यानी कि अब 2 को उठा के चलो, 2 से 4 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, तो एचसीएफ आया 2। नीचे वालों का निकालना था एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देंगे 3 9 15, 3 से डिवाइड कर दिया 1 3 5, गुणा कर दो, 3 3 9, 9 5 45, तो अपना आंसर आ जाएगा 2/45। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या बन रहा है अपना? डी। तो ये आंसर आ जाएगा
2/45 किसका 3/4 9/10 15/16 के व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम शब्द बोला है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा पलट देना, तो वो उसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये आ गया, पॉइंट में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो पॉइंट में देखो क्या करना है 0.36 0.9 1.44 ये कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखो क्या करना है, इसको भी पहले हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है। फ्रैक्शन में अगर लेके चलेंगे तो पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद जो अक्षर हैं अपने वर्ड हैं जितने भी डिजिट हैं सभी में सेम होनी चाहिए। तो इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, लेकिन इसमें कितनी है 1 है। तो हमने बताया है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब कितना है, इसमें 2 हैं इसमें 2 हैं, तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए अपनी 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 1, और 2 बढ़ाना है तो इसके बाद में हम क्या लगा देंगे 0, और 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत नहीं हो जाएगा, सारा की बराबर क्या हो जाएंगी पॉइंट के बाद की डिजिट है सेम हो जाएंगी। अब पॉइंट हटा दो 36/100 90/100 और ये हो जाएगा 144/100। क्या बन गया ये अपने फ्रैक्शन बन गए, भिन्न बन गए। और इनका देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है HCF यानी कि HCF निकालना है, और फ्रैक्शन में अगर दिया है उसका HCF निकालना है तो जो भी ऊपर दिए गए हैं उनका क्या है HCF, और जो भी नीचे दिए गए हैं उनका क्या है LCM। और HCF ऊपर वाले का निकालना है तो क्या करना था हमने छोटी संख्या उठानी थी। छोटी कौन है 36 से देखो 90 डिवाइड हो रहा है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो 36 के टुकड़े देखो क्या बनेंगे 18 × 2, फिर 18 से देखो 90 भी कटेगा 144 भी कटेगा, तो कितना आ गया अपना 18, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे वाले का लेना था एल्शियम, तो 100 का सारी सेम है तो अपने आप में ये HCF है एल्शियम है तो ये आ जाएगा। या फिर इसको ऑप्शन देखेंगे तो पॉइंट में दिए गए हैं सारे तो पॉइंट बना देंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या कर देना है 0, पहले हमने फ्रैक्शन बनाओ, जो भी पूछा गया है वो ऊपर वालों का करना है और बाकी जो बच गया वो नीचे वाले का कर देना है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो टाइप बनेगी उसमें निकालना पड़ेगा बस एल्शियम, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा एल्शियम, और एल्शियम की पहचान क्या बताई थी छोटी से छोटी। हर क्वेश्चन में ये नहीं आएगा ये आएगा, और कम से कम 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमने क्या निकालना पड़ता है एल्शियम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बोल देगा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 12 15 और 18 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्वेश्चन बनेगा पहला अपना, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 12 15 18 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने अगर देखा जाए तो एल्शियम शब्द नहीं आया है, क्या आया है छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी शब्द का मतलब क्या बताया था एल्शियम। तो इस क्वेश्चन में निकालना है एल्शियम, और एल्शियम किसका निकालना है 10 12 15 18। तो जो जो संख्या दी गई है उनको फटाफट लिखो और उनका एल्शियम निकालना है। तो बिल्कुल शुरुआत करनी है छोटी संख्या से, 2 से डिवाइड किया 5 6 15 और 9, फिर 2 से अकेला कट रहा है तो नहीं काटना, 3 पे आ जाओ, 3 पे काटा 5 2 5 3, फिर 5 से काट दिया 1 2 1 3, बस। अब गुणा कर दो सबकी, 2 दिए 6 6 5 30 30 दूनी 60 60 दिया 180। तो क्या बोला था पूर्णतः विभाजित। तो जो भी अपना एल्शियम निकल के आ गया वही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो जो 180 है वो देखो 10 से भी भाग होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी होगी और 18 से भी। तो 10, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या आया है 180। तो अपनी छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12, 15 से भाग होगी तो क्या क्या होगी 180 हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो, अगर हम देखें छोटी से छोटी संख्या 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः शब्द आया है। ठीक है, तो हमने जो भी एलसीएम आया है वही क्या आया है अपना आंसर आया है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर देगा मतलब क्या है, जैसे ये दे दें कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 10, 12, 15, 18 10, 12, 15, 18 से भाग करें दो शेष बचे। पहले वाले में बोला था पूर्णतः विभाजित, अब की बार बोला है दो शेष बचे, रिमाइंडर बचे। तो क्या करना है, छोटी से छोटी, सबसे पहली चीज छोटी से छोटी आ गई तो फर्स्ट चीज दिमाग में आ जानी चाहिए एलसीएम। और एलसीएम किसका, जो भी 4 या 3 संख्या देगा उनका, 10, 12, 15, 18 इनका एलसीएम अभी हमने निकाला था। ठीक है, दोबारा फिर अगर देखें 2, 5, 6, 15, 9, 3 से फिर 5, 2, 5, 3, फिर 5 से 1, 2, 1, 3 और सभी की क्या कर देनी थी गुणा, और गुणा करेंगे तो क्या आ गई थी 180। ये क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया, ये निकल गया। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में बोला था पूर्णतः विभाजित, तो जो भी एलसीएम आया था वही क्या आ गया था अपना आंसर आ गया था। लेकिन जब शेष आ जाए, कितना भी आ जाए वो हमने नहीं देखना है, शेष आ जाए तो जो भी अपना एलसीएम आ गया उसके अंदर शेष को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें 180 एलसीएम आ गया और शेष कितना बचना चाहिए था 2 बोला गया है, तो जो शेष है उसको जोड़ देना है और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 182 यानी कि 182। तो 182 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 10 से डिवाइड करांगे तो भी 2 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा और 18 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना बचेगा 2। तो जब भी शेष बचे बोला गया है तो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद जितना भी शेष है उसको अपने एलसीएम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा अपना क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा जो भी अपने पे पूछा गया। ठीक है, अब एल जो शेष है वो क्या है, इकट्ठा दिया है सभी का, 2 दिया। शेष को क्या कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। कैसे करेगा अलग, जैसे दे दिया वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे मान लिया दे दिया 15, 18, 20 से भाग करने पर 11, 14 और 16 शेष बचे। ये आया। पहले वाले क्वेश्चन में देखो जो शेष दिया था वो इन सब का इकट्ठा दिया गया था, यानी कि क्या दिया था 2 दिया था। लेकिन अब की बार शेष भी कितने दिए हैं, जितनी संख्या दी उतनी है क्या दिए हैं, शेष दिए हैं, तो अलग अलग है। तो क्या करना हमने, सबसे पहली चीज चेक करनी है ये क्या दिया है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी आ गया तो क्या दिमाग में आ जाना चाहिए एलसीएम। तो इसका मतलब क्या निकालना है एलसीएम, और एलसीएम किसका निकालना है जिससे हमने भाग करना है। तो भाग करना है 15, 18 और 20। एलसीएम निकाला, 2 से काटा, 15, 9, 10, फिर 3 से 5, 3, 10, फिर 5 से 1, 3, 2 गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। ठीक है, क्या आ गया ये एलसीएम आ गया।
लेकिन जब शेष इकट्ठा दिया था तो हमने एलसीएम में शेष को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन अब की बार देखो जो शेष है वो सबके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग दिए गए हैं, तो देखो 15, 18, 20 इनसे भाग करना था और शेष कितने दिए गए हैं, 11, 14 और 16। तो हमने देखना 15 और 11 का डिफरेंस कितना है, 4। 18 और 14 का डिफरेंस है 4। 20 और 16 का डिफरेंस है 4। इनका क्या निकाल लेना है, डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेना। और अंतर अगर हम निकाल लेंगे तो ये वाला जो अंतर है सभी का क्या बनेगा, सेम बनेगा, अलग अलग नहीं आ सकता, क्योंकि अलग अलग आएगा तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हमने एलसीएम निकाला और शेष क्या बचेगा, अलग अलग बचेगा। तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो सभी का क्या निकल के आएगा, सेम आएगा। और जो भी डिफरेंस अपना आया है उसको एलसीएम में से माइनस कर देना है अंतर को। और अंतर कितना है, 4। 180 में से 4 घटा देवा तो कितना आ जाएगा, 176, 176। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, 176। क्योंकि देखो 176 को अगर हम 15 से डिवाइड करा तो कितना बचेगा, 11। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 14। और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 16। तो अलग अलग बचेगा, अलग अलग संख्या से भाग करेंगे। तो क्या करना था, एलसीएम निकाला और जो भी अपना डिफरेंस आया है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब इकट्ठा शेष दिया है तो प्लस करना है, लेकिन अलग अलग दिए हैं तो डिफरेंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, तो फिर देखो इसमें आगे आएगा अपना, ये बोल देगा छोटी से छोटी, ये तो आएगा ही, संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट जो देगा ये बोल दे जिसमें 5 जोड़ने पर, या बोल दे 5 घटाने पर, 5 से भाग करने पर, 5 से गुणा करने पर, चारों साइन में से कुछ भी बोल दे, जोड़ घटा गुणा भाग, ये देगा। प्राप्त संख्या 15, 16, 20 से विभाजित होगी। ये आ गया, ठीक है ना। तो ये बोला छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमने जिसमें अगर 5 जोड़े या फिर 5 घटाएं, गुणा करें, भाग करें, चारों इकट्ठे नहीं आएंगे, इन चारों में से कोई भी एक आएगा। जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी दे दे, गुणा भाग करने पर जो भी संख्या बनेगी वो इनसे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो हमने देखा सबसे पहले क्या आया है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी शब्द आया है तो क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है, 15, 16, 20, 15, 16, 20, 2, 15, 8, 10, फिर 2, 15, 4, 5, फिर 5, 3, 4, 1, ये आ गया। अब गुणा करनी थी तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 चौका 240, ये आया एलसीएम। इतना तो हमने करना है। अब आगे ये देखना है, ये वाली चीज, जो कुछ भी बोला है उसका क्या करना, उल्टा कर देना है। जोड़ने पे बोला है तो जो भी एलसीएम आया है उसमें से माइनस कर देना है। घटाने पे बोला है तो एलसीएम में जोड़ देना है। गुणा भाग करने पे बोला है तो गुणा कर देना है, और गुणा करने पे बोला है तो भाग कर देना है। मतलब जो कुछ बोला गया है, जोड़ घटा गुणा भाग, उसका क्या करना है हमने, उल्टा। उल्टा मतलब साइन चेंज। जोड़ का उल्टा क्या कर रहा है, घटा, घटा का उल्टा क्या कर रहा है, जोड़, भाग का उल्टा क्या कर रहा है, गुणा, और गुणा का भाग। तो अब जैसे 5 जोड़ने पे बोला है तो 240 में से 5 क्या करना है, माइनस, तो आंसर आएगा 235। घटाने पे बोला है तो जोड़ना है 245। भाग करने पे बोला है तो गुणा करना है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1200। और गुणा करने पे बोला है तो भाग कर देंगे 240 को 5 से, तो आंसर आ जाएगा 48। तो जो कुछ भी यहाँ पे बोला है, जोड़ घटा गुणा भाग, उसका उल्टा करना है। जोड़ का उल्टा माइनस, घटा का उल्टा प्लस, भाग का गुणा, गुणा का भाग, एलसीएम के साथ करना है, आंसर निकल के आएगा। उसके बाद आएगा अपना
जैसे ये बोल दिया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 12, 15, 18 और 20 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात आ गई कि बड़ी से बड़ी अगर आया है तो हम सोचेंगे कि क्या निकालना था, एचसीएफ। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये शब्द आ गया 3 अंकों की, 4 अंकों की, अगर ये आया है तो बेशक बड़ी से बड़ी आया है, हमने एलसीएम ही निकालना है। अगर ये शब्द नहीं आया होता, सीधा ये बोलता बड़ी से बड़ी, तो फिर एचसीएफ निकालना था। लेकिन जब 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक इस तरीके के शब्द आ जाएं तो उसमें तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। अब ये बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 999। लेकिन अपने को कंडीशन लगाई गई है कि वो संख्या 12, 15, 18 से भी क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो 999 ना 12 से होती, 15, 18 किसी से नहीं हो रही, तो इसका मतलब 999 तो अपना नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, तो इनका क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, 15, 18, 20, 2, 6, 15, 9, 10, 3, 15, 9, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 3, 1, ये आएगा। गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो एलसीएम कितना आया, 180। तो जितने अंकों की बड़ी संख्या बोली है उसको अपने एलसीएम से डिवाइड कर दो। 5 पे चली, 18 5 90, यानी कि 900, बच गया कितना, 99। सब कुछ यहीं पे छोड़ के, ठीक है, सब कुछ यहीं पे क्या करना है, छोड़ के जितने अंकों की संख्या बोली है उसमें से अपना शेष माइनस कर दो। शेष कितना था, 99, और माइनस कर दिया तो अपना आंसर क्या निकलेगा, 900। तो ये है अपना आंसर। तो 903 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, वैसे तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 999, लेकिन कंडीशन ये थी इनसे भी भाग होना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, जो शेष आया वो माइनस दिया, तो 900 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, अब तो बड़ी बोला था, छोटी आ जाएगी, जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी या फिर न्यूनतम संख्या बतानी है जो 8, 10, 12, 15 से विभाजित होगी। ठीक है, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन क्या सेम है। ये बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी कौन है, 1 0 1 1, बाकी के 0, लेकिन भाग किससे होनी चाहिए, 8, 10, 12, 15। तो इनका क्या निकालना था, एलसीएम। 8, 10, 12, 15, 2 पे 4, 5, 6, 2, 5, 3, 15, 3 पे 2, 5, 1, 5, 2, 1, 1, 1, ये क्या गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, कितना आया, 120 आया। अब देखो, जय बड़ी संख्या बोली थी या छोटी बोली है, उसको अपने एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो $960, बच गया कितना, 40। तो क्या बताया था, सब कुछ छोड़ना था, और जो शेष आया है वो माइनस। तो 1000 में से 40 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 960। लेकिन ये कितने अंकों की आ गई, 3 अंकों की, होनी कितनी चाहिए थी,
4 अंकों की, तो इसका मतलब 960 तो गलत आ गया। तो इतना तो अपना पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें क्या करना है, जो भी अपना आ गया उसमें हमने अपना एलसीएम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और एलसीएम कितना निकल के आया था अपना 120, तो इसका मतलब 960 में 120 120 ऐड कर दे में तो कितना बन जाएगा 1080। 1080 क्या आएगा अपना आंसर आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 8 10 12 15 से क्या होगी विभाजित होगी, तो आंसर बनेगा 1080, ठीक है। फिर आ जाता है कई बार देखो इस तरीके का कि कोई भी दुकानदार है उसके पास 3 बर्तन है, 3 क्या है बर्तन, एक में है 28 लीटर दूध, दूसरे में है 35 लीटर दूध और तीसरे में है 40 लीटर दूध। दूध के भरे बर्तन हैं 3 और पूछेगा कि वह छोटे से छोटा बर्तन कितने लीटर का होगा, ठीक है। छोटे से छोटा बर्तन, छोटे से छोटा आ गया तो क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। बर्तन कितने लीटर का होगा जिसमें इन तीनों बर्तनों का दूध क्या उसके आस के, छोटे से छोटा है तो एलसीएम, बस इनका एलसीएम निकाल दो। 28 35 40, 2 14 35 40 और 20, फिर 2 पे 7 35 10, फिर 5 पे 7 7 2 1 1 2, ये आ गया। तो गुणा कर देंगे, 2 सते 14 14 पंजे 70 70 दूनी 140 140 दूनी 280, तो 280 क्या आ गया लीटर, एलसीएम आ गई। और जो भी एलसीएम आया है वही अपना क्या आंसर आ गया, यानी कि 280 लीटर का माप होगा जिसमें इन तीनों का क्या आस्क है दूध आस्क है। फिर देखो क्वेश्चन आएगा बत्तियां या फिर घंटी, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक चौराहा है उस पर 4 बत्तियां लगी हुई हैं, कितनी बत्तियां हैं 4, जैसे नॉर्मली अपनी 3 होती हैं, रेड होती है ग्रीन होती है और येलो होती है। तो 4 बत्तियां हैं, फर्स्ट वाली जो बत्ती है वो 8 सेकंड में एक बार जलती है, या बोल देगा 4 घंटियां 8 सेकंड में एक बार बजती है। सेकंड वाली है वो 10 सेकंड में एक बार जलती है, एक 12 सेकंड में और एक 15 सेकंड में। 4 बत्तियां 8 10 12 सेकंड के अंतराल में क्या है जलती हैं। पूछेगा क्या फर्स्ट क्वेश्चन, कितने समय बाद या पहले, बाद आ जाए या पहले आ जाए एक ही बात है, एक साथ जलेंगी, कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। सेकंड क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन बन सके यहाँ पर, कोई सा भी पूछ सके हर चीज में। तो दूसरा पूछेगा कोई भी टाइम दे दिया कि अगर 10:25 हो रही हैं और ये इकट्ठी बज गई तो इसके अगली बार यानी कि इसके बाद में कितने बजे इकट्ठी बजेंगी, और इससे पहले यानी कि 10:25 से पहले कितने बजे एक साथ बजी थी। दूसरा क्वेश्चन पहले या बाद का पूछ सकता है। तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आएगा क्वेश्चन में, तो कैसे निकालना है। तो बत्ती या घंटी आ गई, तो जो भी टाइम दिया है 8 10 12 15 सेकंड, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है 8 10 12 15 का, 2 पे काट देंगे 4 5 6 15, फिर 2 पे 2 5 3 15, फिर 3 पे 2 5 1 5, फिर 5 पे अगर काटेंगे तो अपना आ जाएगा 2 1 1 1, ये आ गया। गुणा कर दो 2
दो पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 क्या आया, सेकंड आया, क्योंकि इनके साथ में जो टाइमिंग है वो सेकंड की। तो पहला जो अपना आंसर बनेगा वो बस जो भी एलसीएम आया वही बनेगा। तो क्या आया है, कितने समय बाद, या पहले पूछा था, तो अपना एलसीएम है 120 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड पहले इकट्ठी जली थी। और अगर इसकी मिनट बनावा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होया करें, और 120 सेकंड में कितनी मिनट होंगी, 2 मिनट। तो पहला आंसर क्या बनेगा, 2 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि 10-25 पे इकट्ठी जली थी, और आगे इकट्ठा जलने में कितना टाइम लगेगा, 2। तो 2 मिनट बाद का पूछा है, तो जो एलसीएम आया वो टाइम में जोड़ देना है, यानी कि 10:27। और पहले का पूछा है तो माइनस कर देना है, 10:23। ये आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना है। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेंगी, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। और कितने मिनट में एक साथ जले हैं, 2। तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 30 बार। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अपना जो भी कटने के बाद आएगा उसमें हमने एक ऐड करना है, 30 और 1 31। तो कितनी बार जलेंगी 1 घंटे में, 31 बार। 30 नहीं आएगा, 31 आएगा। क्यों आएगा, ये बात आ गई कि एक हमने अपने पास से, कहाँ से, क्वेश्चन में कहीं तो एक दे नहीं रखा है लेकिन फिर भी ऐड कर दिया। क्योंकि देखो अगर मान लिया 10 बजे है, अभी ये इकट्ठी जल गई, तो 10 बजते ये एक बार इकट्ठी जल चुकी हैं। और 10 से 11 की बात करेंगे, 11 बजेंगे, तो यहाँ तक होगी अपनी 60 मिनट। और 60 मिनट में कितनी बार जलेंगी, 30। तो 30 बार ये जलेंगी। और एक बार जो पूरे 10 बजे जली थी वो भी काउंट करनी पड़ेगी हमने, तो इसलिए 30 और 1 कितना बनेगा, 31 बनेगा। तो अपना आंसर आएगा 31 बार। ठीक है, तो अब देखो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह है छोटी से छोटी संख्या। तो क्या आ गया शब्द इसमें, छोटी से छोटी, ये आ गया। तो क्या निकालना है, एलसीएम। फर्स्ट चीज दिमाग में आएगी। ठीक है, छोटी से छोटी आती है एलसीएम। जो 15, 18, 20, 24, किससे, 15, 18, 20 और 24, इनसे क्या होगी, भाग होगी। 2 पे 15, 9, 10, 12, 15, 9, 5, 6, 5, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 2। ठीक है, तो बस क्या गया है, डिवाइड कर दे रहना, गुणा कर दो बस। 2 तिया 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 360। लास्ट में बोला है पूर्णतः विभाजित। तो जो भी अपना एलसीएम आया, कितना आया, 360, वही अपना क्या आएगा, आंसर। तो आंसर ऑप्शन डी। तो छोटी से छोटी संख्या बोला था, तो छोटी से छोटी शब्द आ गया, तो क्या था, एलसीएम निकालना। और एलसीएम भी किसका, जो जो दिया है, 15, 18, 20, 24, एलसीएम निकाला। पूर्णतः विभाजित बोला है, तो जो भी एलसीएम आया है वही अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन अगला, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो फिर से छोटी आया है, और छोटी से छोटी आया है तो क्या है, एलसीएम। बस जिसे 4, देखो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर, अगर इनसे भाग करें, प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, 2। शेष बोला है, तो शेष है 2, और सबका क्या है, इकट्ठा। ठीक है, तो छोटी से छोटी आ गई, तो पहले क्या निकाला, इनका एलसीएम। और एलसीएम अगर निकालना, देखो 4 है 8 में आया, बेशक छोड़ दो, 6 है 12 में आया, 8 है 16 में आया, बेशक इन तीन को हम छोड़ भी इसके हैं, या फिर तीनों का निकाल भी इसके हैं। अगर तीनों को छोड़ के चलें तो 12 और 16 का निकाल देंगे। 2 पे कट्टा 6, 8, फिर 2 पे 3, 4, गुणा कर दो, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। या फिर सभी का अगर निकालना है, 2 पे 2, 3, 4, 6, 8, फिर 2 पे 1, 3, 2, 3, 4, फिर
2 पे 1 3 1 3 2, फिर 3 पे 1 1 1 1 2, गुणा करो 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो भी कितना आया 48। और शेष सभी का इकट्ठा है 2, और शेष को क्या करना था जोड़ना, तो 48 और 2 कितना होगा 50, तो ऑप्शन अपना सी। तो ये एलसीएम निकालना है, प्रत्येक दशा में इकट्ठा शेष है, तो जो भी शेष है वो क्या करना है ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखो, वह है न्यूनतम। न्यूनतम आ गया, छोटी आ जाए या न्यूनतम आ जाए, जिसे 2 गुणा करने पर प्राप्त संख्या किससे भाग होगी 12, 18, 21, 30। तो न्यूनतम आया है, सबसे पहला काम क्या है इनका एलसीएम, 2 पे 6, 9, 21, 15, फिर 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे 2, 3, 7, 5। अब आगे नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, गुणा कर दो, 5 7 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दिया 630, और 630 दूनी 1260। ये क्या आया एलसीएम, ठीक है। अब हमने देखना है, ये बोले 2 गुणा, तो बताया था जोड़ दिया है, घटा दिया है, गुणा दिया है, भाग दिया है, जो कुछ भी दिया उसका क्या करना था उल्टा, यानी कि जोड़ का उल्टा घटा, घटा का उल्टा प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ पर गुणा बोला है तो क्या करना है भाग। तो जो भी एलसीएम आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना बन जाएगा 630, और 630 ऑप्शन सी में है। तो आंसर एलसीएम निकाल के जो कुछ बोले है जोड़ घटा गुणा भाग उसका उल्टा कर देना है, तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर, हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, छोटी से छोटी फर्स्ट चीज, तो क्या एलसीएम किसका 24, 32, 36 तथा 54। तो 24, 32, 36, 54, 12, 16, 18, 27, फिर 2 पे 6, 8, 9, 27, 3, 4, 9, 27, 1, 4, 3, 9, 1, 4, 1, 3, ये गुणा करो, ठीक है। 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 216, 448, और 448 दूनी 896, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864, कितना आया 864, क्या आया एलसीएम। और फिर आगे देखो क्या बोला है 5 जोड़ने पर बोला, और जोड़ने पर बोला था तो क्या बताया था माइनस कितना 5, तो आंसर आ जाएगा 859, ऑप्शन डी, ठीक है। एलसीएम निकालो, जो कुछ बोला है जोड़ घटा गुणा भाग उसका उल्टा, उल्टा मतलब जोड़ है तो घटा, घटा है तो जोड़। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 20, 24, 30, 36 से भाग करने पर 16, 20, हाँ जो शेष है वो सभी के क्या है अलग अलग। तो छोटी से छोटी है तो क्या निकालना है एलसीएम किसका 20, 24, 30, 36 इनका, 10, 12, 15, 18, 5, 6, 15, 9, 5, 2, 5, 3, 1, 2, 1, 3, ये आएगा। गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, ठीक है। क्या आ गया ये एलसीएम आ गया। लेकिन बोला है कि शेष भी अलग अलग हैं, तो देखो बताया था शेष अलग हैं
20, 24, 30, 36 से भाग करना है और शेष कितने हैं 16, 20, 26, 32। तो डिफरेंस निकालना था इनका, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। और जो भी डिफरेंस आया है वो एलसीएम में से माइनस कर देना था, तो आंसर आ जाएगा 356। तो आंसर कितना आएगा 356 आएगा। नेक्स्ट है अपना फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 है, लेकिन कंडीशन है 10, 15, 20 से भाग होनी चाहिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल दो। 2, 5, 15, 10, 5 पे 1, 3, 2, तो गुणा करो 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। कितना आया 60। और जो भी बड़ी संख्या दी है जितने अंकों की उसको एलसीएम से डिवाइड करो। 60 एकम 60, 6 पे चला 360, फिर 6 पे चला 360, लास्ट में फिर बच गया 39। सब कुछ छोड़ के, ठीक है ना, सब कुछ क्या करना है छोड़ के, जो शेष बचा कितना बचा 39, उसको माइनस कर देना है। तो कितना आ गया 9960, यानी कि ऑप्शन ए। फिर आ गया 5 अंकों की न्यूनतम। ठीक है, 5 अंकों की क्या है न्यूनतम। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। ठीक है, 10,000 होगी और किससे भाग होनी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम। तो 3, 4 इनमें आ गए 6 और 7 में, तो इनका निकाल देना बस। 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 2 पे 5, 3, 7, 4। आगे कोई नहीं कटता, कोई बात नहीं, गुणा कर दो। 7 चौका 28, 28 दिया 84 और 84 दही 840 ये आ गया। और संख्या है जो भी अपनी 10,840 से भाग करो। 1 पे चली 160, 0 उतार ली, फिर 1 पे चली तो बच गया अपना 0, 6, 7, 760 बच गए। ठीक है, कितने बच गए 760। और इसमें से 760 माइनस करना है और जो भी एलसीएम आया वो ऐड कर देना है 840। और इनको ऐड और माइनस करने के बाद अपना आंसर बन जाएगा 10,080। कितना 10,080, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन है। हाँ, ये आ गया 3 टैंकरों में 120, 168 और 216 लीटर एसिड भरा है। छोटे से छोटा आ गया, क्या निकालना है एलसीएम, जिसमें तीनों का आस्के। तो एलसीएम निकाल दो। 2 पे 60, 84, 108, 30, 42, 54, 15, 21, 27, 3 पे 5, 7, 9 ये आ गया। ठीक है, गुणा करो 9 से 63, 63 दाई 630, 630 की 4 दिए 12 से, तो 630 और 12 की गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 7860, ऑप्शन बी। उसके बाद है हाँ, ये आ गया 3 घंटियाँ। ठीक है, कितनी घंटियाँ 3, एक 36 सेकंड, एक 40 सेकंड और एक 48 सेकंड में बजती हैं। तो कितने समय बाद एक साथ, तो एलसीएम निकालना था, बताया था 2, 18, 20, 24,
9 10 12, 9 5 6, 3 5 2, ये आ गया। गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, 720 क्या आई? सेकंड आई। 720 क्या आई? सेकंड। लेकिन अब ऑप्शन में देखो सारे क्या दिए गए हैं? मिनट दिए गए, और मिनट बनानी है तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, काट देवांगे तो कितने मिनट लग जाएंगे? 12 मिनट। तो कितने समय बाद? 12 मिनट बाद एक साथ जलेंगे। नेक्स्ट है अपना, हाँ ये बच गया अपना, 3 धावक हैं, एक मैदान है, ये 3 है, यहाँ से रेस शुरू की है तीनों ने। पहला तो इसका एक चक्कर है जो वो 28 सेकंड में लगा हुआ है, दूसरा 40 सेकंड है, और तीसरा 56 सेकंड है। यहाँ से दौड़े, जो एक चक्कर पूरा करने का टाइम है ये, और पूछा है कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगे। तो जो घड़ी वाला काम था वही यहाँ पे कर देना है। तो टाइम है 2 14 20 28, 7 10 14, 7 5 7, 1 5 1, ये आ गया। गुणा करो, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, क्या गई? सेकंड। लेकिन ऑप्शन सारे क्या हैं? मिनट। तो इसकी मिनट बनाओगे तो कितने हुए? 1 मिनट में कितने हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 पर काटेंगे 4 मिनट 40 बच जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी अपनी थर्ड टाइप। अब जो फोर्थ टाइप होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछली 2 क्लास में देखा है कि HCF और LCM पढ़ा था, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। तो उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी जो फोर्थ टाइप होगी वो होगा अपना HCF। तो लास्ट वाली में हमने पढ़ा था LCM निकालने के तरीके। लगभग 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। अब हम जिसमें हमने क्या निकालना होगा? HCF। और HCF की पहचान क्या बताई थी? बड़ी से बड़ी। तो जहाँ पर ये शब्द आएगा वहाँ पर हमने निकालना पड़ेगा HCF। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे कोई भी संख्या दे दी, मान लिया दे दी अपने को 108, 132 और दे दिया 180, पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी शब्द आया तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF। और HCF निकालना कैसे है? अब ये नहीं है कि इनके हम टुकड़े बनाएंगे, हर बड़ी संख्या ही है, टुकड़े बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? टाइम भी बचाना है। टाइम बचाना तो क्या करना है? इनका डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है ना? क्या करना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो 108 और 132 का कितना आ जाएगा? 24 24। 132 का और 180 का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 48। और इन दोनों का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो ये आ गया अपना 72, ये डिफरेंस आया। अब हमने छोटी संख्या उठा के चलना है। छोटी कौन है? 24। 24 से देखो 48 भी कटा है, 72, ये तीनों तो कटे। छोटी से 24 से देखो 108 कटा है, नहीं कट रहा। 132 कटा है, नहीं कट रहा। 180 नहीं कट रहा। तो अब 24 के टुकड़े बना दो, 12 गुणा 2। फिर 12 से चेक करना हमने, तो 12 से 108 भी कटेगा, 132 भी कटेगा, 180 भी कटेगा। तो HCF कितना आ जाएगा? 12। तो अपना आंसर बनेगा 12। तो क्या करना? जो भी संख्या दी गई है उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में छोटे वाली संख्या उठाओ और छोटे वाली संख्या से डिवाइड करने। अगर नहीं हो रहे तो फिर इसका टुकड़ा बना दो। तो इसके टुकड़े बनाए हमने, क्या बने? 12 गुणा 2। तो 12 से चेक किया, 108 भी हो रहा है, 132 भी हो रहा है, 180 भी। तो अपना आ जाएगा 12। दूसरा आएगा, ये दे दिया कि वह
बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 95, 131 और 185, तीन संख्या दिए को भाग करने पर समान शेष बचे। ठीक है, समान शेष क्या हुआ, बचेगा। कितना बचेगा वो हमने ना दिया है और ना पूछेगा, ना निकालना है। तो बस क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी। और बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो अभी हमने बताया था क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल देना। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 36, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 54 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 90। अब हमने वो संख्या देखनी है जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हमने नहीं समझ में आ रहा, दो बार आता है फिर डिफरेंस निकाल दो। 36 का और 54 का आएगा 18, 54 का और 90 का आएगा 36 और 36 और 90 का आएगा 54। छोटी संख्या देखो 18 से 36 भी कटेगा, 54 भी कटेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 18। क्योंकि 18 से 95 को भाग करेंगे 5 बचेगा, 131 को भाग करेंगे 5 बचेगा और 185 को भाग करेंगे 5 बचेगा। तो हर बार जो शेष है वो क्या बच रहा है, समान बच रहा है, बराबर बच रहा है। फिर होगा कि शेष हमको दे देगा। इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितना शेष बचेगा या बचना चाहिए, वो हमने निकालना नहीं था। अब शेष को देगा, जिसे बोल दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 189 तथा 276 को भाग करने पर 9 और 6 शेष बचे। पीछे वाले क्वेश्चन में बोला समान शेष बचे, कितना बचे नहीं पता था, हमने नहीं पूछा था, लेकिन अब की बार शेष क्या है, दिए गए हैं और बड़ी से बड़ी दिया है तो क्या निकालना है, HCF। तो क्या करना, हमने जो भी संख्या दी गई है, क्या दी गई है, संख्या 189 और 276, उसमें से पहले हमने जो भी शेष दिया है उसको माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 180 और माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 270 और इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए क्या बताया था, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया 90। अब देखो 90 से 180 भी कटेगा 270, तो 90% क्वेश्चन में तो जो भी डिफरेंस आया है वही अपना क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, और अगर 90 से नहीं कट रहा तो फिर 90 के हमने टुकड़े बना के चेक करने थे, 45 से चेक करना था। बाकी 90% क्वेश्चन में तो यही आंसर आ जाएगा अपना। अब इसके क्वेश्चन देखो, यह वह है बड़ी से बड़ी, तो बिल्कुल शुरुआत में ही दिया है, बड़ी से बड़ी आ गया तो क्या निकालना था, HCF। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 135, दूसरा क्या है 165 और 210 को विभाजित होगी। तो बड़ी से बड़ी आया तो क्या है, HCF, और HCF निकालना है तो डिफरेंस 30, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 45 और इन दोनों का निकालेंगे तो 75। अब वो संख्या देखनी है जो इन तीनों को काट सके। छोटी संख्या उठा के देखनी, 30 नहीं हो रहा, दोबारा फिर डिफरेंस निकाल लो, या तो 15, 30, 45 ये आ गया। अब देखो 15 है, 15 से 30 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, HCF आ जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर, वह है बड़ी से बड़ी, तो फिर से कैसे बताया है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसे 125, 173 और 221 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है, कितना बचे, समान कितना है वो हमने नहीं बताया, बस ये पता है बड़ी से बड़ी आया है तो क्या निकालना है, HCF, और HCF निकालना है तो क्या बताया था, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 48, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो भी कितना आ जाएगा 48।
8 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया। 48 से देखो 48 कट रहा है, 96 कट रहा है, लेकिन 48 से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो नहीं आएगा। तो 48 से टुकड़े बनाओगे तो क्या बनेगा 24 गुणा 2। ठीक है, क्या आएगा 24 गुणा 2, और 24 से इसको काटेंगे 5 बचेगा, इसको काटेंगे तो भी 5 बचेगा, और इसको काटेंगे तो भी 5। तो हर बार जो शेष है वो क्या होगा समान होगा, तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 243 और 125 को भाग करें तो शेष दिया गया है कितना 3 और 5। तो बताया था कि जब भी शेष दिया गया है और HCF निकालना है तो पहले शेष को ही माइनस करके लिखना है। तो शेष को माइनस करेंगे 240 और 120, HCF निकालना तो क्या था इनका डिफरेंस कितना आया 120। 120 से देखो 120 भी कटेगा 240 भी, तो HCF आ गया अपना कितना 120। तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये देखो 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम, ये वाला शब्द बताया था, बड़ा से बड़ा बिल्कुल शुरुआत में, और अधिकतम ये आ गया, तो उसमें हमने क्या निकालना था HCF निकालना था, और HCF निकालना तो क्या करना है इनका डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना आया 31, इन दोनों का कितना आया 31, इन दोनों का कितना आया 62। अब ये देखो तीनों किस पे कटे हैं 31 पे कटे, तो अपना आंसर आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन ए। फिर अपनी टाइप नंबर 5, इसमें देगा युग्म यानी कि पेयर। ठीक है, क्या देगा युग्म या फिर पेयर। जैसे ये बोल देगा कि कोई भी दो संख्या हैं जिनका योग जोड़ वो मान लिया अपने को दिया गया है 60। ठीक है, दो संख्या हैं जिनका जोड़ कितना है 60, और साथ में दिया है कि उनका जो HCF है वो मान लिया दिया गया है 5। तो दो चीजें देगा, योग और HCF। पूछेगा कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बन सकते हैं। दो संख्या दी गई है, जोड़ है, तो हमने क्या करना, जो भी जोड़ या योग दिया है उसको HCF से डिवाइड कर देना सबसे पहले। तो कितना आ गया 12। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग आया है ये कितना 12। अब हमने दो संख्या लेनी है जिनका योग 12 आना चाहिए, तो योग 12 आएगा तो 1 का और 11 का, 2 का और 10 का, 3 का और 9 का, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6। ठीक है, अब आगे 7 और 5 आएगा, तो 5 और 7 आ चुका है, तो 7 और 5 यानी कि इसका उल्टा हमने नहीं लेना है। उसके बाद देखना जो संख्या दोनों आपस में एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है, जैसे 2 और 10 है, 3 और 9 है, 4 और 4 8 है, 6 और 6 है, ये सारी संख्या एक दूसरे से कट रही है, तो ये हमने नहीं लेनी है। ठीक है, इनको छोड़ के देखो कितने बच गए, एक कितने पेयर बन जाएंगे 2, तो अपना आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि देखो ये 2 हैं। अब हम HCF कितना था 5, यहाँ से अगर संख्या निकालें तो एक संख्या 5 आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी 55, दोनों का जोड़ कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम निकालेंगे तो एक संख्या 10 हो जाएगी और एक संख्या क्या होगी 50। संख्याओं का जोड़ तो 60 होगा, लेकिन इनका जो HCF बन गया 10 और 50 का HCF क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए था 5। तो इसलिए हमने 2 और 10 को क्या है नहीं लेना है। तो वो संख्या जो आपस में कट रही है उनको हमने नहीं लेना है, बाकी का बचा हुआ पेयर आ जाएगा। फिर आ जाएगा योग की बजाय गुणा दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल
मान लिया दे दिया 150, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 150 और उनका HCF है जो वो 6 है। तो पूछेगा ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बनेंगे, युग्म बनेंगे। तो हमने वही करना है, चाहे योग दिया है या गुणा दिया है उसको डिवाइड कर लो HCF से। तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। वहां पर योग दिया था, अब की बार क्या दिया है गुणा। तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 25 आनी चाहिए। योग दिया था तो दो संख्या ली थी जिनका योग आना चाहिए था। अब की बार गुणा दी है तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 25 आनी चाहिए। तो सबसे पहले 1 से शुरू करो, 1 और 25, उसके बाद 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं, 5 से, 5 गुणा 5, आगे किसी से नहीं कटता। तो 5 और 5 देखो यहाँ भी एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये हमने नहीं लेने हैं और ये नहीं लेना। तो कितने बच गए 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 पेयर बनेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 36 और HCF कितना दिया गया है 4 और पूछा गया है इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म पेयर जोड़े, ये पूछा है। तो बताया है अभी कि योग को HCF से डिवाइड कर लेना है। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 9, और 9 देखो दो संख्याओं का क्या है योग। तो अब हमने दो संख्या लेनी है जिनका योग 9 आएगा। तो शुरुआत 1 से करनी है, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। अब आगे 5 और 4 आएगा, वो हमने नहीं लेना है क्योंकि 4 और 5 पहले ही ले चुके हैं। अब देखो 3 और 6 है, दोनों आपस में कट रहे हैं, कितने पे 3 पे। तो बताया था जो कट रहे हैं वो नहीं लेने हैं, बाकी नहीं कट रहे। तो एक पेयर ये होगा, 2 3, तो कितने पेयर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना दो संख्याओं का योग। योग दिया है 117 और HCF दिया गया है 9 और पूछा गया कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो बताया योग को HCF से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 13। और दो संख्याओं का क्या दिया गया है योग, तो दो संख्याओं का योग 13 बनाना है। 1 और 12, 2 11, 3 10, 4 9, 5 8 और 6 7। 7 6 नहीं लेना है, 6 7 आ गया। अब देखो इसमें कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही, तो इसका मतलब सारे के सारे बनेंगे। तो सारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना ठीक आंसर होगा। अगला है दो संख्याओं का योग 215। तो योग दिया गया कितना 215 और HCF दिया गया है 15 और पूछा है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म। तो योग को क्या करना था हमने HCF से डिवाइड कर देना है। तो 215 को 15 से अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ पे 215 है वो 15 से नहीं कट रहा। तो 215 जब 15 से कट ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई आंसर आ ही नहीं रहा अपना। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं है जिनका HCF 15 होगा और जोड़ कितना होगा 215। तो इसलिए ऐसी संख्याओं के कोई भी पेयर नहीं बन सकता। तो अपना आंसर क्या आएगा 0 0 पेयर। ऑप्शन में देखो 1 दिया, 3 दिया, 2 दिया, 0 नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब की बार दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दिया है, गुणा दी है, कितना है 840 और HCF दिया है 14। तो गुणनफल को HCF से काट देंगे, 14 6 84 60 आ गया। और अब की बार क्या दिया है योग की बजाय गुणा। तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। तो शुरुआत करनी है 1 से, 1 और 60, 2 और 30, 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, 6 और
10, 7 पे कटदा नहीं, 8 पे, 9 पे, 10 पे आएगा तो 10 और 6 आ चुके हैं, नहीं लेना। उसके बाद देखो 2 और 30, 2 पे कट रहे हैं अपने आप, 4 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 6 वाले कट रहे हैं, ये हमने नहीं लेने। इनको छोड़ के 1 2 3 4, तो कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बन जाएंगे अपने। देखो अगली टाइप है व्युत्क्रम। ठीक है, तो व्युत्क्रम हमने पहले भी बता दिया था। तो ये देगा कि कोई भी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मान लिया दिया है 15। ठीक है, और बोल दिया कि उनका गुणनफल है, दो संख्याओं का योग कितना है? 15, और उनका गुणनफल है 56। तो पूछेगा कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग अपने पे पूछ लेगा। तो ये देखो दो संख्या मान लिया x और y है यहाँ पे, इन दोनों का जोड़ कितना है? 15, और इन दोनों की गुणा कितनी है? 56, ये दिया है। और पूछा क्या गया है? व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब बताया था उल्टा, x का उल्टा क्या होगा? 1/x, और y का उल्टा क्या होगा? 1/y। ये व्युत्क्रम उल्टा करना, y x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा कर दिया तो 1/x होगा, y के नीचे कुछ नहीं है तो इसका उल्टा करेंगे 1/y। अब इनका योग पूछा है, तो योग निकालना तो क्या कर देना है? दोनों की एलसीएम लेके गुणा, यानी कि एलसीएम आ गया xy। xy को x से काटेंगे, y प्लस x। तो इसका मतलब ऊपर तो हमने इनका जोड़ लेना है और नीचे क्या लेनी है? गुणा। और देखो दोनों की दोनों चीज़ें अपने पास दी गई हैं, योग 15 गुणा 56। अगर कटे हैं तो ठीक है, नहीं तो यही अपना क्या है? आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा व्युत्क्रमों का योग 15/56, ये हमने निकालना है। देखो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 45, योग क्या है? 45, और गुणनफल कितना दिया है? 500, और पूछा गया है उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो अभी बताया है ऊपर क्या लेना था? योग जो भी है दोनों, और नीचे दोनों की गुणा। और योग देखो कितना है? 45, गुणा कितनी है? 500, 5 पे काट देंगे 9/100। ठीक है, 9/100, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग 36 तथा HCF और एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा? योग बटे में गुणा, ये होना चाहिए। तो योग तो दिया है कितना? 36, अब इनकी क्या चाहिएगी? हमने गुणा चाहिएगी। तो गुणा देखो क्या बताया था? HCF गुणा में एलसीएम किसके बराबर बताया था? फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड, यानी कि HCF और एलसीएम की गुणा दोनों संख्या की गुणा के बराबर होया करे, और हमने गुणा ही चाहिए। तो HCF कितना है? 3, और एलसीएम कितना है? 105। इसका मतलब ये अपना क्या आ गया? दोनों संख्याओं की गुणा आ गई। तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुणा में 105, 3 पे काट देंगे 12, फिर 3 पे काट देंगे 105, यानी कि 35। तो अपना आंसर आ जाएगा 4/35, ऑप्शन सी। अगली टाइप आ गई अपनी रेशो। ठीक है, अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। तो अनुपात पे आ गया क्वेश्चन। देखो क्या आएगा, ये बोल देगा कोई भी दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:7, दो संख्या अपने पास जिनका रेशो दिया गया कितना? 5:7। साथ में बोल देगा कि इनका जो HCF है वो क्या है? 8। रेशो दे के साथ में क्या दिया है? HCF। पूछेगा क्या?
एक तो पूछ लेगा संख्या कि छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, या फिर दोनों का अंतर, कुछ भी पूछ लेगा। और दूसरा पूछ सकता है इनका एलसीएम। क्या पूछ सकता है? एलसीएम, क्योंकि रेशो और एचसीएफ तो दिया ही है, तो संख्या पूछ सकता है या फिर एलसीएम। तो जब भी हमने संख्या निकालनी है तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिएगी वो चाहिएगी एचसीएफ। और एचसीएफ की अगर हम रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपनी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो संख्या निकालनी है तो क्या करना है? एचसीएफ की रेशो से गुणा करनी है। तो देखो एचसीएफ कितना है? 8, और रेशो कितना दे रखा है? 5:7। तो 8 की 5 से गुणा कर देंगे तो फर्स्ट नंबर होगा 40, और 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 56। तो पहली संख्या पूछेगा 40, दूसरी पूछेगा 56। अब इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम पहले की तरह नहीं निकालना, सीधा ही निकाल देंगे। सीधा कैसे? एचसीएफ गुणा में पहला रेशो गुणा में दूसरा रेशो। यहाँ पे ध्यान रखना है जो फर्स्ट और सेकंड लिखे ये संख्या नहीं है, ये संख्याओं का क्या है? रेशो है। संख्या तो 40 और 60 है, ये नहीं है, ये अपना बस रेशो है। तो एचसीएफ कितना था? 8, गुणा में पहला रेशो था 5, दूसरा रेशो था 7। तो गुणा कर देनी है तो कितना आ जाएगा? 280। ठीक है, तो ये वाला हमने ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एचसीएफ गुणा में फर्स्ट रेशो गुणा में सेकंड रेशो। फिर दूसरा क्या देगा? इसमें तो अपने को दिया था रेशो के साथ में एचसीएफ। अब देगा कि दो संख्या हैं जिनका रेशो 3:5। ठीक है, दो संख्या है जिनका रेशो है 3:5। अब की बार एचसीएफ की बजाय दे देगा एलसीएम, कि दोनों का जो एलसीएम है वो 120 है। पहले वाले क्वेश्चन में रेशो के साथ एचसीएफ दिया था। ठीक है, तो अब की बार रेशो के साथ क्या दिया है? एलसीएम। तो जो फर्स्ट चीज पूछेगा वो पूछेगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, और दूसरी जो पूछ लेगा वो पूछेगा संख्या क्या होंगी। तो वैसे भी अगर संख्या पूछी है तो संख्या भी बताया था कि एचसीएफ गुणा में क्या चाहिए था? उनका रेशो चाहिए था। ठीक है, एचसीएफ गुणा में रेशो। तो एचसीएफ की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और अभी बताया गया था कि एलसीएम है वो बराबर होता है किसके? एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो। तो देखो एलसीएम दिया गया है 120, एचसीएफ हमने निकालना है। फर्स्ट रेशो क्या दिया है? 3, सेकंड है 5। ये निकालना है तो इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 120/15, कट गया कितना आ गया? 8। तो एचसीएफ कितना निकला अपना? 8। और संख्या निकालनी है तो 8 गुणा में रेशो। तो पहला रेशो 3 है, दूसरा 5 है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया? 24, और सेकंड नंबर कितना आ गया अपना? 40। ये आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ देगा या एलसीएम देगा, कुछ भी दिया है, बस हमने इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये है मेन जो रेशो वाले में। अब तीसरा देगा रेशो ही ना दे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दे दे, बस रेशो ना दे। जैसे वो देगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ है वो है 15। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 15। और जो एलसीएम है वो है 225। दो संख्याओं का क्या दे दिया? एचसीएफ और एलसीएम। फिर बोल देगा कि यदि एक संख्या 50 और 100 के बीच है, किसके बीच है? 50 और 100 के बीच, तो वह संख्या क्या है? 50 और 100 के बीच है, संख्या क्या है? ऑप्शन मिल जाएंगे हमने 60, 75, 90, 80, इस तरीके से। तो देखो कुछ नहीं करना है, अभी हमने बताया था कि एलसीएम किसके इक्वल था? एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो। ठीक है, और पूछा गया संख्या है, और संख्या निकालनी है तो देखो अगर हमने संख्या निकालनी है तो संख्या के लिए क्या जरूरी था? एचसीएफ गुणा में रेशो जरूरी था। तो यहाँ पे एचसीएफ तो दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है?
रेशो, और वो कहाँ तक निकालना है, यहाँ से निकालना है। एलसीएम देखो कितना है 225, एचसीएफ दिया है 15, क्या नहीं दिया है, दोनों का रेशो, तो इसको काट लेंगे, ये आ गया अपना 15। तो अब हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 15 आनी चाहिए, तो गुणा 15, 1 की और 15 की, 3 की और 5 की, ये आएगा। अब अगर हम 1 और 15 को लेके चलें और संख्या निकालें, तो संख्या निकालेंगे तो एचसीएफ की 15, 1 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 15 होगी, 15 की 15 से गुणा करेंगे एक संख्या 225 होगी। तो क्या इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या 50 और 100 के बीच में आई, नहीं आई, तो इसलिए ये पेयर अपना गलत होगा। अब दूसरा पेयर उठाएंगे 3 और 5 वाला, तो 15 की 3 से गुणा करेंगे एक संख्या 45, और 15 की 5 से गुणा करेंगे एक संख्या 75। तो 50 और 100 के बीच में पूछा था, तो कितना आ गया अपना 75 आ गया, ऑप्शन 75 ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस सब कुछ इससे निकलेगा अपना रेशियो में, और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो पहला, ये दिया है दो संख्याओं का रेशो, दो संख्याओं का रेशो है 4:5, और उनका क्या दिया है एचसीएफ 8, दो चीजें दी। अब देखो पूछा क्या गया है, उनका एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो बताया था बस बिना पेन उठाए निकाल देना था, एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, सारी चीजें क्वेश्चन में ऊपर दी गई है। तो एचसीएफ कितना दिया गया है, देखो एलसीएम तो पूछा गया है, एचसीएफ 8 गुणा में 4 गुणा में 5, और सबकी गुणा कर देंगे, 8 चौका 32, 32 में 160, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 160 आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, रेशो दिया गया है 5:6, और साथ में दिया है एलसीएम, एलसीएम दिया है 120। पूछा क्या गया है, देखो एचसीएफ तो अभी बताया था, एलसीएम किसके इक्वल था, एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, इसके बराबर था। सारी चीजें दी हैं, जो दिया है वो रख दो बस, एलसीएम 120, एचसीएफ अपने पे पूछा गया है, रेशो दिया है 5:6, ठीक है, तो एचसीएफ निकालना था, ये एचसीएफ निकालना, तो बाकी जो है इस साइड लेके आएंगे, तो एचसीएफ किसके इक्वल बच जाएगा, 120/5 गुणा 6, 5 ही का 30, 30 चुका 120, तो एचसीएफ कितना आ गया 4। अगला दिया दो संख्याओं का अनुपात, रेशो दिया है 5:8, और एलसीएम दिया है 240। अब की बार क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या, ठीक है, और बताया था अगर संख्या निकालनी है तो क्या था, एचसीएफ गुणा में रेशो, ये था। तो देखो रेशो तो अपने को दिया गया है 5:8, संख्या निकालनी है तो किसकी जरूरत है अपने पास, एचसीएफ की, एचसीएफ कहीं पे नहीं दिया गया, तो पहले हमने एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसके बराबर बता रखा है, एचसीएफ गुणा में दोनों का रेशो, संख्या नहीं है रेशो है, तो एलसीएम देखो अपना कितना है 240, एचसीएफ निकालना है, रेशो दिया गया है 5:8, तो इनको इस साइड लेके आएंगे, तो 5 गुणा में 8, 8 पंजे 40, 6, तो एचसीएफ कितना निकला अपना 6 निकला। पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या, और संख्या निकालनी है तो देखो एचसीएफ, एचसीएफ आया 6, बड़ी पूछा है तो इन रेशो में जो भी बड़ा है उससे गुणा करनी है, तो बड़ा कौन सा है 8, तो 6 गुणा में 8, तो बड़ी संख्या निकलेगी 48। अगर छोटी पूछता तो 6 गुणा में 5 कर देते, तो छोटी कितनी होती 30, बड़ी पूछा गया था तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 48, ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर 48 आएगा। आगे दिया दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया है 5,
एलसीएम दिया है 225। फिर बोला कि यदि एक संख्या 40 और 50 के बीच है तो वह संख्या क्या होगी। 40 और 50 संख्या निकालनी है, तो देखो संख्या निकालनी है तो किसके बराबर था, रेशो गुणा में एचसीएफ, और एचसीएफ तो अपने को दिया गया है, क्या नहीं दिया है, रेशो। तो इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेशो। और अभी बताया था कि एलसीएम किसके बराबर था, एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो। एलसीएम है 225, एचसीएफ 5, रेशो निकालना है। 5 से कट गया तो ये आ गया 45, दोनों संख्याओं का क्या आ गया, ये रेशो आ गया। अब दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 45 आनी चाहिए। तो देखो 1 और 45, 3 और 15, 5 और 9, ये था। तो 3 और 15 तो लेने ही नहीं है क्योंकि कट रही है 3 पे, तो 1 और 45 बच गई। अब अगर हम संख्या निकाला तो रेशो ये आई है, एचसीएफ से गुणा करनी है। एचसीएफ कितना है, 5, तो 5 से गुणा करेंगे, एक संख्या 5 होगी और एक संख्या कितनी होगी, 225। लेकिन होनी किसके बीच में चाहिए थी, 40 और 50। तो ना तो 5 है ना 225 इनके बीच में, तो पहला तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा बच गया अपना 5 और 9। अब एचसीएफ की गुणा इनसे करेंगे तो एक संख्या आ गई 25 और एक संख्या आ गई कितनी, 45। तो अब देखो 40 और 50 के बीच का पूछा था तो कौन आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 455। एक संख्या 125 और 75 के बीच है तो वह संख्या बतानी है। किसके बीच है, 75 और 125, बतानी क्या है, संख्या। और संख्या के लिए क्या चाहिएगा, हमने एचसीएफ गुणा में रेशो चाहिएगा, एचसीएफ गुणा में रेशो चाहिएगा। तो क्या करना है, पहले एलसीएम बराबर था एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, ये था। तो एलसीएम कितना दिया गया है, 455, एचसीएफ दिया है 13, संख्याओं का रेशो पूछा है, 13 से काट देंगे, 13 तिये 39, 13 पंजे 65, दो संख्याओं का क्या आ गया, रेशो। अब हमने अपने पास दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 35 आएगी, 1 और 35, 5 और 7। अब संख्या निकालनी है तो देखो एचसीएफ की रेशो से गुणा करनी है, तो ये रेशो है, एचसीएफ है 13, तो एक संख्या आ जाएगी 13, दूसरी संख्या आ जाएगी 455, ये आएगी। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 5 और 7, तो 13 की गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, ये बन गई। और पूछी गई है 75 और 125 के बीच, तो इन दोनों के बीच में कौन है, 65 तो है नहीं, 91 है, ऑप्शन बी। आगे दिया दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 495, एचसीएफ 5 एलसीएम 495, और दोनों संख्याओं का योग दिया है 100 और पूछा है अंतर। तो दोनों संख्याओं का योग दिया है 100 होना चाहिए और अंतर अपने पे पूछा गया है, तो इसका मतलब पहले क्या निकालनी है, संख्या। और संख्या निकालने के लिए क्या चाहिएगा, एचसीएफ गुणा में रेशो। तो एचसीएफ तो दिया है कितना, 5, क्या नहीं दिया है, रेशो, तो पहले रेशो निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसके बराबर था, एचसीएफ गुणा में रेशो। तो एलसीएम कितना दिया गया है, 495, एचसीएफ 5, रेशो दिया गया है पहली गुणा दूसरी, 5 पे काट देवांगे 99। तो दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा क्या आएगी, 99 आएगी। तो यहाँ पे देखें 1 और 99, 3 और 33, 9 और 11, इनकी गुणा 99। अब 3 और 33 तो अपने आप कैंसिल, क्योंकि दोनों 3 पे कट रहे हैं। अब क्या बच गया अपने, 1 और 99, 9 और 11। अब ये आई है रेशो, और संख्या अगर निकालनी है तो रेशो की गुणा
किससे करनी थी, HCF से, और HCF कितना है 5, तो 5 की गुणा करेंगे 5 और एक आ जाएगी 495। अब अपने को दिया था कि इन दोनों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन 5 का और 495 का योग कितना बनेगा 500, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बच गई 9 और 11, तो एक संख्या होगी 45 45 और दूसरी होगी 55 55, ठीक है। और दोनों का अगर हम योग करके देखें तो कितना निकल के आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है। तो इसलिए अपनी जो संख्या बनी क्या बनी, 45 और 55। और पूछा क्या गया है इनका अंतर, तो अंतर देखो 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 10, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगली टाइप है अपनी लास्ट टाइप बनेगी इसकी पावर की। ठीक है, पावर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जिसे ये दे दिया, कोई भी नीचे देगा, बेस दे दिया, x दे दे, x की पावर 4, y की 2, z की 3, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद दे दिया कि x की 2, y z की 5, x y की 4, ये आ गया। ठीक है, पावर दी है, x की जगह 2 3 4 5 कोई संख्या भी आ सके। तो इनका पूछेगा HCF क्या होगा, या इनका पूछेगा एलसीएम क्या होगा। तो बताया था HCF में कि वो चीज़ होनी चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर सके। तो पावर वाले में जब भी हमने, ठीक है, पावर वाले में जब भी हमने HCF निकालना है तो सबसे पहली चीज देखनी है वो चीज लो जो सभी में आई है। ये अपनी टोटल तीन पार्ट थे, ये तीन संख्या थी। तो सबसे पहले x को चेक करो, फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है और थर्ड में भी आया, तो x को लेना पड़ेगा, तीनों में होना जरूरी है, कम से कम पावर लेनी है। ठीक है, HCF में क्या लेना है, कम से कम पावर। तो x की सबसे कम पावर कितनी है, 1 है, तो सीधा x लेना है। उसके बाद देखो y को चेक करो, y फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, थर्ड में भी आया, तीनों में आया है। और y की सबसे कम पावर कितनी है, 1, तो y होगी y। उसके बाद चेक करो z देखो फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, लास्ट में नहीं आया है, तो इसका मतलब z को नहीं लेना है, क्योंकि HCF में हमने पावर में वही चीज लेनी है जो सभी में आई हुई है और कम से कम पावर लेनी है। तो x चेक किया था सभी में आया है, y चेक किया सभी में आया है, z देखो सभी में, लास्ट वाले में z अपना नहीं है तो z को हमने नहीं लिया है। और कम से कम पावर लेना है तो x की कम से कम पावर 1 थी, y की कम से कम पावर 1 थी, तो ये आ गया। अब अगर एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो पहले ऊपर की पावर नहीं देखनी है, नीचे को लिख दो कुछ भी आया जो x y z। ठीक है, किसी में कहीं पर आया हो, जो कुछ नीचे आया है वही लेना है, x y z। तो बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, y की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, z की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x की 4, y की 4, z की 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये आ गया 2 की 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5 की 4, फर्स्ट संख्या, 3 की 3, 5 की 2, 7 की 3, 5 की 3, 7 की 2, 11 की 4, ये आ गया। अब पूछ लेगा इनका HCF क्या होगा, या पूछ लेगा इनका एलसीएम क्या होगा। तो अभी बताया कि HCF में लेना है वो चीज़ जो सभी में आई हुई होनी चाहिए। तो पहले हम 2 को चेक करेंगे, फर्स्ट में आया है, सेकंड में नहीं आया है, तो आगे चेक भी नहीं करना, तो 2 को हमने नहीं लेना है। फिर 3 को चेक करो, फर्स्ट में आया है, सेकंड में, लेकिन लास्ट में नहीं आया, तो इसका मतलब 3 भी नहीं लेना है। ठीक है, 5 को चेक करो, फर्स्ट में भी आया है, सेकंड में भी आया है, थर्ड में भी, तो 5 तो हमने लेना पड़ेगा। और HCF में बताया था कम से कम पावर, तो 5 की सबसे कम पावर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो कम कितनी हुई 2, तो 5 की 2। उसके बाद 7 को चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं है, 11 को चेक करेंगे, इनमें नहीं है, तो अकेला 5 है जो सभी में आया है, और 5 की सबसे कम पावर कितनी है 2 है, तो इसलिए अपना HCF क्या बन जाएगा 5 की पावर 2। और बात आ गई एलसीएम की,
ठीक है, तो एलसीएम की बात आ गई, ऊपर का छोड़ो, पहले नीचे लिखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, जो कुछ भी नीचे आया है वो सारी की सारी चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद देखो पावर लेनी है बड़ी से बड़ी, 2 की बड़ी पावर 3, 3 की बड़ी पावर 3, 5 की 4, 7 की 3 और 11 की 4, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, एचसीएफ में तो वो चीज़ जो सभी में होनी जरूरी है, और एलसीएम में चाहे किसी एक में भी आया है वो भी लेना है, और बड़े से बड़ी पावर लेनी है। ये आ गया जैसे x की पावर 2, z की पावर 3, ये आया, और पूछेगा इनका एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, ये है। अब देखो एचसीएफ में बताया कि वो चीज़ लेनी है जो सभी में होनी जरूरी है, तो x को चेक किया फर्स्ट में भी है सेकंड में नहीं है, y को चेक किया फर्स्ट और सेकंड में है लास्ट में नहीं है, z को चेक किया लास्ट के 2 में है फर्स्ट में नहीं है। तो इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो तीनों में क्या है कॉमन है, तीनों में आई हुई है, तो इसलिए क्या करना, इनका जो एचसीएफ है वो क्या बनेगा, 0, 0 नहीं बनेगा, 0 कभी एचसीएफ नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, तीनों में नहीं आ रही हो, तो अपना एचसीएफ 0 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो एक सभी का गुणा में होया करे वैसे भी, ठीक है, एक सभी के क्या होया करे गुणा, तो इसलिए एचसीएफ है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ना कि 0। और अब एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम निकालना था इनका, तो एलसीएम में जो कुछ भी आया है, x आया है, y आया है, z, x की सबसे कम पावर 1 है, y की सबसे कम पावर बड़ी पावर 2 है और z की 3, तो अपना आंसर आ जाएगा x y स्क्वायर z की 3, तो ये आएगा। तो ये था अपना एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो गया। टोटल कितनी टाइप थी, 8 टाइप की हमने, और 8 टाइप में हर क्वेश्चन को पूरा किया जो पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं आए तो निकाल के पूछ लेना। धन्यवाद।